जय स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम आगे अभी ले जा रहे हैं। ठीक है, हमने रिफ्लेक्शन देख लिया, रिफ्रैक्शन भी देख लिया। रिफ्रैक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर लेटरल शिफ्ट जो ग्लास स्लैब के द्वारा जो होती है वो लेटरल शिफ्ट भी हमने देख लिया। स्नेल्स लॉ देख लिया, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देख लिया। ये सब अभी तक हमने देख चुके हैं। अब हमारी यहाँ पे देखने की बारी आई है, वो है स्फेरिकल लेंस की। किसकी बारी आई है? स्फेरिकल लेंस के बारे में हम आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस और कुछ नहीं है। ए लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय two spherical two refractive surface। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। चलो स्फेरिकल भी लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। ठीक है, ओके। ए लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल रिफ्रैक्टिव सरफेस। ठीक है, तो इसको लेंस बोला जाता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मीडियम है और जिसके दोनों तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है। ठीक है, मतलब ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि आइदर बोथ साइड स्फेरिकल, दोनों तरफ स्फेरिकल हो सकता है सरफेसिस, और यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एटलीस्ट वन साइड तो होनी ही चाहिए, वन साइड स्फेरिकल सरफेस होनी ही चाहिए, स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, क्या होनी चाहिए? दो साइड हो तो भी चले, या फिर कम से कम एक साइड तो स्फेरिकल सरफेस होनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लेंस के बारे में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, चलो उसमें आपको पता ही है ऑलरेडी कौन कौन से हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो अब कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह से होता है? कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसमें भी तीन टाइप्स होते हैं और कॉनकेव लेंस में भी तीन टाइप्स होते हैं। चलो कॉन्वेक्स में क्या होता है? एक मिनट, आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं मैं चेक कर लूँ। नहीं दिख रहा होगा, मैं अगर आगे नीचे लिखूंगा तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ तक लिख ले, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। है, लिख ले, फिर हम आगे रब करके लिखते हैं। ओके, चलो तो कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस उसके तीन टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल। ठीक है, क्या होता है? डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। एक होता है पानो कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। अब ये कैसे दिखते हैं? ठीक है, कैसे दिखते हैं? तो ये इस तरह से दिखते हैं कुछ, जैसे कि डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है वो उसकी दोनों साइड की सरफेस इस तरह से होती है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पानों में क्या होता है? पानों में कुछ इस तरह से होता है। ये एक स्ट्रेट सरफेस हो गई, मतलब कि
एक साइड की स्फेरिकल, या फिर यूं भी बोल सकते हैं, है। ओके, तो ये हो गया पानो कॉन्वेक्स लेंस। और होता है कॉनकेव, ठीक है, मतलब कॉनकेव इस तरह का होता है, तो इसको बोलते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ डबल कॉन्वेक्स लेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। ये पानो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस जो है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये है कॉन्वेक्स लेंस, उसमें डबल कॉन्वेक्स लेंस हम जो है इस हमारे 10th के सिलेबस में पढ़ेंगे। बाकी ये जो हायर क्लासेस 11 12 या फिर आप आगे जाते हो और फिजिक्स पढ़ते हो तो आप उसमें ये पढ़ोगे, ठीक है। अब बढ़ते आगे, कॉन्वेक्स लेंस तो हमने देख लिया, अब चलते कॉनकेव लेंस की ओर। उससे पहले आप इसे अच्छे से लिख ले। चलो, तो उसमें भी ऐसा ही होता है, जो देखते हैं किस तरह का, कि कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस भी कैसे होते हैं, 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलो, पहला होता है डबल सेम टू सेम डबल कॉनकेव लेंस, फिर आता है पानो कॉनकेव लेंस, और फिर होता है जो उस पहले में क्या था, कॉन्वेक्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसकी फिगर कैसे बनती है वो देख लेते हैं, कि इसकी फिगर इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी। जैसे कि ये है, डबल साइड पे है, तो ये यूं होगा, है। चलो थोड़ा इसको यूं कर देते हैं, तो ये डबल साइड पे क्या हो गया, कॉनकेव हो गया। फिर आता है कुछ इस तरह से, है ना, ये इस तरह से हो गया, इसको पानो बोलते हैं। या फिर यहाँ पे अगर बनाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। फिर कॉन्वेक्सो में क्या होगा, यूं दिखेगा, है ना, ये कुछ इस तरह से हमें कॉन्वेक्सो में दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये दोनों के बारे में हमें अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ डबल कॉनकेव लेंस में और डबल कॉन्वेक्स लेंस को ही पढ़ना है, ठीक है, इन चीज़ों को ही पढ़ना है। चलो तो आगे देख लेते हैं इसमें, ठीक है। तो आप यहाँ तक वीडियो को पॉज करके लिख लें अच्छे से। ओके, अब देखते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। जब दो स्फीयर्स जो होते हैं, ठीक है, ये कुछ इस तरह का एक स्फीयर है जिसका सेंटर यहाँ पे है, और दूसरा स्फीयर कुछ यूँ है, ठीक है, दूसरा स्फीयर कुछ यूँ तरह के जिसका सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से दो स्फीयर हमने ले लिए हैं, ठीक है, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो हम यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ये है जो इसका सेंटर, इसको हम C1 दे देते हैं, और ये सेंटर 2 है तो इसको हम C2 दे देते हैं। तो यहाँ से जो लेंस बनता है, यहाँ से जो लेंस बनता है वो कुछ यूँ दिखेगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 C1, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और लेंस का जो सेंटर होता है दैट इज ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोला जाता है उसको, ऑप्टिकल सेंटर, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। और ये हो गया सेंटर 1 और ये हो गया सेंटर 2 C2, ठीक है। इसलिए मैंने पहले में बोला था कि लेंस के जो होते हैं उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसी तरह अगर हम कॉन्केव लेंस के बारे में बात करें तो कॉन्केव लेंस की भी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से ही होती है। अगर ये एक स्फीयर हमने यूँ ले लिया, ठीक है, ये एक स्फीयर हो गया और ये एक दूसरा स्फीयर यहाँ पर हो गया,
इस तरह से, ठीक है। ये उसके सेंटर हो गए दोनों, इसको जिसको नाम दे देते हैं हम C1 और ये हो गया C2। लेकिन यहाँ पे जो होता है, ये जो बाहर से लेयर जो होते हैं ये वाले, ठीक है, जब इन दो पोर्शंस को मिला जाता है तब जाकर बनता है, क्या बनता है, कॉनकेव लेंस। और ये हो गया यहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे ये उसका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। और इन दोनों में से जब कोई इमेजिनरी लाइन पास होती है, ठीक है, दैट इज वी नो दैट, क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक बातें हम जानते हैं। अब इसके हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, ठीक है, कि इसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। इसमें रेस का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, इसमें रेस का फॉर्मेशन क्या होता है, दोनों के दोनों रिफ्रैक्टिव लेंस है, मतलब इसमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको पहले पॉज करके अच्छे से लिख लें। ओके, अब देखते हैं कुछ रेस के बारे में कि किस तरह से लेंस में से रेस पास होते हैं और पास होने के बाद क्या कन्वर्जिंग होते हैं, डाइवर्जिंग होते हैं, क्या होता है, सब देखते हैं। चलो यहाँ पे कि अगर ये मैंने यहाँ पे ले लिया एक कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये एक हो गया कॉनकेव लेंस। यहाँ पे अगर मान लो कि एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहाँ पे एक दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये बीच में जो होता है दैट इज अवर ऑप्टिकल सेंटर O, उसको हम क्या बोलते हैं। और यहाँ से बिल्कुल ये जो होता है M और M डैश है ना, द डायमीटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड एपर्चर ऑफ द लेंस। क्या बोला जाता है, एपर्चर ऑफ द लेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जो रेस जो होते हैं वो इंसिडेंट करते हैं, तो ये यहाँ से ये जो अगर हम डॉटेड लाइन से बताए इसको, ठीक है, इस तरह से कुछ डॉटेड लाइंस, तो मैंने यहाँ से एक बिल्कुल पैरेलली प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली एक रेस जो है वो पास किया है। तो सिमिलरली यहाँ से भी ये एक पैरेलली एक रेस पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो इस तरह से रेस पास किया, तो ये क्या होंगे कि ये यहाँ से यूं कन्वर्ज होंगे, ठीक है, यहाँ से यूं निकलेगा, ठीक है, और ये यहाँ से यूं निकलेगा। ओके, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पॉइंट हमें बनता है तो वो हमें पता है, हमने जब मिरर में देखा था, जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल कोई रेस पास करते हैं, ठीक है, और वो मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब कोई रेस पास करते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस को आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज अवर फोकल, क्या बोलते हैं हम इसको, फोकल F, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फोकल दोनों तरफ से बन सकती है, जैसे कि हमने रेस यहाँ से इंसिडेंट किए हैं तो ये हमारा फोकल हो गया। अगर हम रेस यहाँ से इंसिडेंट करेंगे तो फोकल हमारा यहाँ पे भी बन सकता है, तो इसको हम F1 नाम दे देते हैं, इसको हम F और ये दे देते हैं F2, इस तरह से हम नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट फोकल, दिस इज सेकंड फोकल, ठीक है। तो ये इसको हम फोसाई भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोकल जो होते हैं प्लूरल मतलब सिंगुलर है, उसका फोसाई अगर हम कर दें तो ये हो जाएगा प्लूरल। मतलब सिंपल यहाँ से एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर रेस पास कर रहे हैं तो फोकस में से पास होगा। ये बात पहली बात आपको दिमाग में याद रखनी है। दूसरी बात ये, यहाँ पे अगर मान लो कि हमने कनकेव लेंस लिया है, ठीक है, हमने ले लिया है कनकेव लेंस, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अवर सेंटर 1, दिस इज अवर सेंटर 2, ठीक है। चलो यहाँ पे भी अगर प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलली अगर हम रेस जो है इंसिडेंट करते हैं कुछ इस तरह से, तो ये डाइवर्ज होंगे कुछ इस तरह से, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे, ये यहाँ से डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया बिल्कुल इस तरह से, ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्ज हो जाएंगे। मतलब ये दोनों रेस तो मिलने वाले हैं नहीं एक दूसरे से, ठीक है। ये किधर जा रहा है, ये किधर जाएगा, तो हमें पता है कि
टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, यस सही गैस किया, बैकवर्ड एक्सटेंड। ठीक है, क्या करेंगे हम इसको बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, चलो तो हमने बैकवर्ड एक्सटेंड कर दिया। फिर बैकवर्ड एक्सटेंड जहाँ पे करेंगे दैट इज आवर फोकल, फोकस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फोकस बन जाएगा। और दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो अब यहाँ से तो आपको पता है कि भाई ओ से C1 तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओ से F1 का तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से O से C1 तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, और O से F तक का डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ठीक है, तो यही जो हमने पिछले मिरर में जो बातें पढ़ी थी वही बातें यहाँ पे रिपीट हो रही है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक और लेंस ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक है, जब हम कोई रेस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रहे हैं तो वो सीधा सीधा निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रिफ्रैक्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी वही होगा। अगर हम कनकेव लेंस ले रहे हैं, अगर हम कनकेव लेंस ले रहे हैं और ये हो गए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर O। जब कोई रे जो है ऑप्टिकल सेंटर O में से पास होगा, यहाँ से यूँ सीधा, तो वो यूँ सीधा सीधा डायरेक्ट ही चला जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जो सब हमने पहले मिरर के वक्त क्या पढ़ा था कि जब हम पोल पे करते हैं तो यू उतने ही एंगल पे वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है उतने एंगल पे क्या हो जाएगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यही सारी बेसिक बातें जो है हमें जाननी है, मतलब जो हमने मिरर के बारे में जाना था वही हम लेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लें। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे एक कनकेव लेंस ले लिया, ठीक है, ये हो गया हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और ये ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, अगर अगर मान लो कि यहाँ पे कोई फोकल है और ये फोकस से अगर हम यहाँ पे रेज जो है इस तरह से कुछ इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, यहाँ से ये रेज जो है हम क्या करते हैं, कुछ इस तरह से इंसिडेंट करते हैं। तो फोकस में से जब फोकस में से रेस इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, फोकस में से जब रेस इंसिडेंट होते हैं तो हमें पता है क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाते हैं, है ना, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मान लो कि यहाँ से ये कोई रेज आए, यहाँ से इस तरह से एक रेस को हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को बिल्कुल पैरेलली क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ से एक रे हम अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आप देखते हैं, ये हमने कन्वेक्स के बारे में देख लिया, उसी तरह से कॉन्केव के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे कॉन्केव लेंस ले लिया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस दैट इज C1, दिस इज C2 और ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा जो है फोकस है, क्या है, फोकस है F, ठीक है। अब ये रे जो है यहाँ से बिल्कुल फोकस पे क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, फोकस पे बिल्कुल इंसिडेंट हो रहा है, इस तरह से कुछ। तो ये जो होगा रिफ्रेक्ट होने के बाद जैसे बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को चला जाएगा, क्या चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को निकल जाएगा। जैसा कि अगर हम फोकस पे इंसिडेंट करें, ठीक है, इस तरह से, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस को निकल जाएगा। तो यही सारी बातें जो है हमें जाननी है, ठीक है। तो बस अब चलते कुछ इमेज के बारे में, जो हम सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमने मिरर में पढ़ा था सेम टू सेम यहाँ पे पढ़ेंगे।
ओके चलो, तो अब इन सारे केसेस के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ना क्या है वो मैं बता देता हूँ। एक तो पोजीशन ऑफ इमेज तो हमें दी जाती है, सॉरी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे लेनी है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज लेनी है, ठीक है। फिर ये पहली बात हमें जो है लेनी है। दूसरी नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज। चलो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी जो है बातें हमें जो पहले हमने मिरर के लिए ली थी, बस वही अब लेंस के लिए भी करना है। तो देखते हैं पहला जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा, ठीक है। चलो तो ये हो गया लेंस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगा यहाँ पे F1, तो बिल्कुल यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जितना डिस्टेंस F1 है उतने डिस्टेंस पे हम क्या लेंगे 2F1, क्या लेंगे 2F1। उसी तरह से यहाँ से जो होगा F2, ठीक है, उतना ही सेम डिस्टेंस पे क्या हो जाएगा 2F2, जहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हम बोल सकते हैं कि हो सकता है, ठीक है। ओके चलो, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट तो पहला कहाँ है इनफाइनाइट से, इनफाइनिटी से मतलब रेस आ रहे, तो मतलब अगर इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो कुछ इस तरह से रेस आते हैं इन्फिनिटी से इस तरह से रे आते हैं, और हमें पता है ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पास होंगे फोकस में से, ठीक है। तो यूं पास हो गए। चलो तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ एट इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे एट इन्फिनिटी, ठीक है। चलो पोजीशन ऑफ इमेज, सॉरी इमेज कहाँ पे मिल रहा है बिहाइंड द लेंस, एट बिहाइंड द लेंस एट F2, कहाँ पे मिल रहा है F2 पे मिल रहा है। चलो नेचर कैसा है, मतलब कि रिफ्रैक्ट होने के बाद ही मिल चुके, ना ही उन्हें बैकवर्ड एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही नहीं है। तो कैसा होगा रियल, रियल है तो इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो साइज ऑफ दी तो बिल्कुल छोटा है, पॉइंट है, तो हाईली डिमिनाइट्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे हाईली डिमिनाइट्स, मतलब कि पॉइंट साइज, क्या हो जाएगा पॉइंट साइज, ठीक है। अगर आपने मिरर को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि बहुत इजी है, ठीक है। अगर आपने मिरर को, ये जो मिरर में जो हमने 6 केसेस देखे थे वही सेम टू सेम लेंस में भी देखने हैं, ठीक है। और 2 हमने देखे थे मतलब हमें यहाँ पे अब ये देख रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए 6 केसेस देख रहे हैं लेंस में, और कॉन्केव के लिए 2 केसेस देख रहे हैं। उसमें क्या था, हम कॉन्केव लिए जो मिरर में क्या था कॉन्केव के लिए 6 केसेस देखे थे और कॉन्वेक्स के लिए 1 ही देखा था, ठीक है। इसमें उल्टा है थोड़ा, बस वही फर्क है। तो ये आप इसको लिख लो, ये अगर एपर्चर इसको देखना देना चाहो तो एम डैश दे दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ओके अब चलते हैं सेकंड केस की ओर। तो यहाँ पे क्या दिया गया है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बियॉन्ड 2F। चलो 2F1 होगा, ओके 2F1। अब 2F1 से थोड़ा सा दूर मतलब कि यहाँ पे, तो ये हमने रख लिया, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट जो है जिसकी हाइट AB है हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब 2 रेस हम कंपलसरी पास करेंगे इसमें से, तभी हमें इमेज मिलेगी। तो एक तो होगा प्रिंसिपल से पैरेलल, है ना, मिरर में भी हमने यही देखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोकस में से पास होके चला जाएगा यूं, ठीक है। और दूसरा हम कैसे किधर से पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से, किधर से पास करेंगे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे यूं, ओके। तो ये यहाँ से आया और यूं रिफ्लेक्ट हो गया, और ये यहाँ से आया और यूं चला गया, ठीक है। ओके तो आप देख रहे हैं कि ये जो इमेज है हमें यहाँ पे मिल रही, कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से ये इमेज, ये होगा A डैश और ये होगा B डैश, ठीक है। ये इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। चलो तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो बिहाइंड द लेंस कहाँ पे मिल रही है, बिहाइंड द लेंस,
बिहाइंड द लेंस, और कहाँ पे, बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में मिल रही है। ठीक है, कहाँ पे मिल रही है, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो एक तो बिहाइंड एमी लेंस, लेंस के, ठीक है, ये है बिहाइंड ए लेंस एंड बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में हमें ये इमेज मिल रही है। नेचर कैसा है, तो दोनों रिफ्रेक्ट होने के बाद डायरेक्टली एक्चुअली में मीट कर रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलो साइज क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट से तो छोटी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमें मतलब इमेज हमें जो है मिल सकती है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको ध्यान से अच्छे से लिखें, फिगर जो है बिल्कुल पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं थर्ड की ओर, इससे पहले आप इसको अच्छे से लिख लें। ओके, अब पढ़ते हैं थर्ड केस की ओर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे थर्ड केस में क्या बोला गया है, हमारी जो इमेज जो होगी वो होगी 2F1 पे। कहाँ पे होगी, 2F1 पे। चलो, तो 2F1 पे ये हो गई हमारी, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो होगा 2F1 पे होगा, तो एट 2F1 यहाँ पे लिख देते हैं, एट 2F1 पे क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। चलो, रेस पास करेंगे, पहला जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, हमें पता है कि ये होगा F2 में से पास होगा, और दूसरा जो होगा वो ऑप्टिकल सेंटर में से, दूसरा जो होगा वो किधर से पास होगा, ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो हमें इमेज मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ पे हमें मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे 2F2 पे। कहाँ पे मिलेगी हमें इमेज जो होगी, यहाँ पे 2F2 पे हमें ये इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अगर आपको फिगर में कुछ आड़ा टेढ़ा भी दिख सकता है, क्योंकि बिल्कुल हम स्केल से नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसे फ्री हैंड से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो ये इमेज हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगी, 2F पे मिलेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द लेंस। ठीक है, बिहाइंड द लेंस एट कहाँ पे, 2F2 पे। जैसे कि अगर हम सिर्फ 2F2 लिखे तो बिहाइंड द लेंस लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 2F2 जो है लेंस के इस तरफ पे ही होगा। नेचर कैसा है, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। चलो, साइज कैसी है, तो साइज जो होगी 2F1 पे 2F2 पे आई है, तो जितनी साइज यही होगी वही साइज इसकी भी होगी, तो सेम टू द ऑब्जेक्ट या फिर सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी साइज होगी उतनी ही इमेज की साइज होगी। ठीक है, तो ये हो गया, बस यही आपको रेस सारे जो है पास करने हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम जो है ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे, इमेज जो है दूर होती चली जा रही। पहले हमें F2 पे मिली थी, फिर दोनों के बीच में अब 2F2 पे। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाएगा, इमेज जो है दूर होती जाएगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं फोर्थ केस की ओर, जो हमने थर्ड केस देखा। तो इससे पहले आप इसको पॉज करके लिख लो। चलो अब चलते हैं फोर्थ केस की ओर। ये हो गया पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज। जो मैंने इसको शॉर्ट में लिख लिया है, आपको इस तरह से शॉर्ट में नहीं लिखना है, मेरे को थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F1 एंड 2F1, अगर मान लो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है F1 और 2F1 के बीच में है, इधर F1 और 2F1 के बीच में है, तो क्या होगा, तो बस यही काम करना है कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो है हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमें पता है F2 में से पास होगा, किधर से पास होगा, F2 में से पास होगा। चलो इस तरह से, और यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करेंगे, तो इमेज हमें यहाँ से 2F से थोड़ी दूर मिलेगी। कहाँ मिलेगी, 2F से थोड़ी सी दूर, बिल्कुल वैसे की हो रहा है ना, जैसे हमने पहले देखा 2F से थोड़ी दूर इमेज को रखा था, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा था, तो हमें इमेज जो है F2 और 2F2 के बीच में मिल रही है। अब बीच में रख रहे हैं तो 2F से दूर मिल रही। ठीक है, अगर मान लो कि ये AB है,
तो ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। लेकिन फ़र्क इतना होगा कि ये जो साइज़ है उससे थोड़ी सी बड़ी साइज़ में हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन 2f1 एंड f1 के बीच में हमने रखा है, ठीक है। चलो, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिल रही है, तो बियॉन्ड 2f से थोड़ा दूर है ना, 2f2 से बियॉन्ड। नेचर क्या है, नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है। चलो, और साइज क्या है, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी हमें बड़ी दिख रही है, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं। चलो अब बढ़ते आगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ, फिफ्थ केस की ओर बढ़ते हैं। चलो फिफ्थ केस की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ केस में क्या बोला गया है, अगर ऑब्जेक्ट जो है F1 पे रखें, हम ऑब्जेक्ट को किधर रखेंगे, F1 पे रखें, तो ये हो गया F1। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं F2 एंड 2F2, और ये कुछ आगे। चलो, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला रे जो होगा हमारा वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो F2 में से पास होगा। दूसरा जो होगा ऑप्टिकल सेंटर में से, तो ये रेस जो होगा यूँ जाएगा, ठीक है, और रिफ्रैक्ट ये कुछ इस तरह से होंगे। तो ये दो जो लाइन जा रही है, ठीक है, वो जाएगी और इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरसेक्ट होंगे। कहाँ पे होंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस एक दूसरे से इंटरसेक्ट होंगे। तो हमने देखा कि ये जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। चलो, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ था, तो एट F1 था, किधर, एट F1। ओके, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ से दूर, ठीक है, कहाँ से, ये जो होगा, तो मतलब एट इनफाइनाइट पॉइंट, एट इनफाइनाइट बिहाइंड द लेंस, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, बिहाइंड द लेंस, लेंस के पीछे, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें मिल रहा है। ओके, चलो फिर यहाँ पे लिखेंगे भाई नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट तो होंगे, तो मतलब रियल एंड इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। चलो, एंड द साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, साइज ऑफ इमेज हमें मिलेगा, क्या हो जाएगा, तो हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि बहुत बड़ा मिलेगा। क्या मिलेगा, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब वेरी वेरी लार्ज। कितना मिलेगा, बहुत बड़ा हमें ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये बातें थी जो हमने फिफ्थ केस में देखी कि अगर हम F1 पे रखें तो क्या होगा। अब लास्ट जो टॉपिक बचा है वो हमें देखना है कि O और F1 के बीच में अगर हम रखें तो क्या होगा, ठीक है। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ये लेंस ले लेते हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा C1। C1 V1 नहीं लेना, F1 ले लेना है, 2F1, यहाँ पे F2, और ये हो गया 2F2, ठीक है। चलो, और ये हो गया यहाँ पे बीच में हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो हमें ऑब्जेक्ट लेना है यहाँ पे O और F के बीच में कहीं पे भी, ठीक है। तो पहला रेस जो होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो जो होगा F2 में से पास होगा, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर में से। दूसरा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर में से, ठीक है। तो ये रेस जो होगा ये यूँ जा रहा है, ठीक है, ये यूँ जाएगा आगे और ये यूँ जाएगा, मतलब दोनों जा रहे हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, दोनों यूँ जा रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये होगा कि ये दोनों आगे जाके इंटरसेक्ट होंगे नहीं। तो हमें ये, अगर ये आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं होगा तो हमें इसको पीछे ले जाके इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, इस तरह से बैकवर्ड एक्सटेंड कर लो, ठीक है। और ये यहाँ से यूँ कुछ बैकवर्ड एक्सटेंड होंगे, ठीक है। चलो, तो हमें जो है इमेज यहाँ पे मिल रही है, हमें इमेज कहाँ पे मिल रही, यहाँ पे, ये हो गई हमारी
इमेज। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे हमें हमारी इमेज जो है वो मिल रही है। चलो, तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। चलो पहले तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये है बिटवीन। बिटवीन क्या हो जाएगा, ओ एंड F1 के बीच में। चलो फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा हमें मिलेगा, तो ये होगा ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी साइड में हमें मिलेगा। तो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसी साइड में हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। चलो नेचर ऑफ इमेज, तो नेचर क्या हम बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं, तो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड कैसे मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। एंड नेचर तो हो गया। साइज ऑफ इमेज, तो क्या लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है, तो लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो ये 6 केसेस जो है हमने लेंस के मतलब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ने थे। ठीक है, तो आपको इसे अच्छे से आप पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, और कोई भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं। जय हिंद।